हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि जेएनके में बाढ़ के माहौल चल रहे हैं। आज 27 को थोड़ा सा राहत हुई है कश्मीर में, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। जम्मू में थोड़ी सी राहत है। तो आप अपने घरों पे जहाँ पे भी हो, घरों पे अपने सेफ़ रहो। तो जैसे कि हमको पता है, अब हम आज बात करेंगे जो गर्ल्स का पीईटी हुआ था 26 अगस्त को, उसकी बात करेंगे। गर्ल्स को क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्या इशू फेस करना पड़ा। ऐसी कुछ गर्ल्स हैं जिनको जो है, जिनका पीईटी पीएसटी आधा रह गया, आधा उनका बाकी है। अभी वो कब होगा, अगला पीईटी कब होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आपको पता है चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 26 को, यानी कि पिछले दिन 26 को बख्शी स्टेडियम में जो गर्ल्स का पीईटी हुआ था, उसमें काफ़ी सारी गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और गर्ल्स ने वहाँ पे क्वालिफाई किया है पीईटी। कितनी गर्ल्स हैं, तो टोटल अगर आप लिस्ट देखो तो 408 गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं कि जिन गर्ल्स को भी क्वालिफाई हुआ है उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है। लेकिन जिन गर्ल्स का भी नहीं हो पाया उनकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे बॉयज़ का था तो बॉयज़ को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है। वैसे तो हमारी इसके लिए एक अलग से वीडियो पड़ी है जिसमें गर्ल्स को हमने बताया क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब गर्ल्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, गर्ल्स क्या करती है, गर्ल्स की सांस जो है ना वो बहुत जल्दी फूल जाती है। ठीक है, सांस फूलना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गर्ल्स के लिए। तो उनका हमने सोल्यूशन आपको बताया था। आपको पता है कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है। उसमें हमने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको तो पता है 2.5 चक्कर होंगे। ठीक है, कितने चक्कर होंगे आपके, 2.5 चक्कर होंगे, एक और 0.5। ठीक है, अगर 400 मीटर का ग्राउंड है तो 2.5 चक्कर होंगे। अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको, पहले चक्कर में आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि भाई लड़के जो हैं वो 1:15 में लगाते हैं या फिर 1:30 में लगाते हैं तो हमको भी 1:15 या 1:30 में लगाना है। आपको बिल्कुल आराम से 2 मिनट में आप लोग एक चक्कर लगाओ, कोई इशू नहीं है। पहला चक्कर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चक्कर है। अगर पहले चक्कर ने आपने अपनी सांस जो है वो बचा ली, आपने अपनी सांस फूलने से बचा ली, अगले 1.5 चक्कर जो है आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कैसे रनिंग कंप्लीट की। तो पहले आपको सांस फूलने से बचानी है अपनी बस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू लड़कियों में सांस फूलने का ही आता है। तो 2 मिनट में आप पहला चक्कर लगाओ। दूसरा चक्कर जो है आप 3 मिनट में लगाओ, कोई इशू नहीं है। क्यों ज़बरदस्ती करनी है, हमको क्वालिफाई करना है, हमको टॉप नहीं करना है। 3 मिनट में लगाओ, उससे भी स्लो लगाओ दूसरा चक्कर। इतना स्लो लगाओ कि आपकी सांस जो है वो चढ़े ही ना। आप मतलब साथ वाले के साथ अगर दौड़ रहे हो तो आप लोग आराम से बात करते करते दौड़ सको, इतना स्लो लगाओ। तब भी कितने हुए आपके, 5 मिनट हुए और 2 चक्कर आपके हो चुके हैं। अब आधा मिनट बचा है, आधा चक्कर बचा है और आपके पास 1.5 मिनट बचा है। तो आप आराम से अपना 1.5 मिनट में आधा चक्कर कवर कर सकते हो, आराम से चल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पहले चक्कर में हमेशा बिल्कुल स्लो लगाना है, बिल्कुल स्लो रखो अपना पहला चक्कर। पहला चक्कर आपने स्लो लगा दिया तो आपको कोई भी इशू आगे नहीं आने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका एक चक्कर। दूसरा चक्कर हो गया 3 मिनट में। तीसरा चक्कर आप 1.5 मिनट में भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो यही स्ट्रेटजी जो है अपना के 408 बहनों ने, सिस्टर्स ने मेरी क्वालिफाई कर चुकी है। अब देखो कुछ इशू है जो जेके एसएसबी की तरफ से अभी नोटिस आया है। इशू क्या है कि कुछ गर्ल्स जो थी जिनका 26 को था और शिफ्ट सी में उन्होंने पीएसटी क्वालिफाई कर दिया था, बट उनका पीईटी नहीं हो पाया था ड्यू टू वेदर की वजह से। कोई बैड वेदर था उसकी वजह से उनका पीईटी नहीं हो पाया। तो उनका जो पीईटी है हुवर शेड्यूल टू अपेयर, अब 27 को रखा गया था, दैट देयर पीईटी इज हेयर बाय पोस्टपोन। ठीक है, उनका पोस्टपोन कर दिया गया है जिनका 27 को था, मतलब आज था वो पोस्टपोन हो गया था, आपको पता है। अब कल जो है, कल का भी अभी तक तो कोई नोटिस नहीं है, हो सकता है कल भी पोस्टपोन हो जाए। और जिनका पीएसटी हो गया था लेकिन पीईटी नहीं हुआ था, उनका भी क्या है, उनका भी शेड्यूल कर दिया गया था 27 को, बट वो भी क्या हो गया, पोस्टपोन हो चुका है। अब आगे क्या ऑफिशियल वेबसाइट दिखाती है तो फ्रेश डेट्स जो हैं वही बता सकती हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट नोटिस था। ये कुछ गर्ल्स के नेम हैं जिन्होंने पीएसटी क्वालिफाई कर लिया था लेकिन पीईटी जो था उनके लिए वो रह गई थी। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी जो लिस्ट है फाइनल जो है वो कैसे बनने वाली है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ फाइनल लिस्ट की। ठीक है, फाइनल लिस्ट में अब सपोज मान लो, यहाँ पे आप मान लो अप्रॉक्सीमेट 400 लड़कियाँ मान लो, तो आपको पता है कि 15% जो है वो वुमेन रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं 15% ऑफ 400 निकालूँ तो ये आएगा 15 × 4 60। इसका मतलब अगर मैं इसी लिस्ट को, क्योंकि अभी तो एक और पीईटी होना है आपको पता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी लिस्ट के हिसाब से चलूँ
और मैं इसका 15% निकालूं और मैं इन गर्ल्स को मार्क्स वाइज अरेंज करूं, तो आपको पता है जो भी पहले 15% में, मतलब जो भी पहले 60 में आएगा वो क्वालिफाई है और उसका नाम फाइनल लिस्ट में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ओपन मेरिट से हो, आप एससी से हो, आप ST1 से हो, ST2 से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 15% रिजर्वेशन तो है। तो अगर मैं मार्क्स वाइज इनको अरेंज करूंगा तो फाइनल लिस्ट में उन 60 बच्चों का, उन 60 बहनों का नाम ज़रूर होगा। तो जिनके भी मार्क्स हाईएस्ट हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वो कांस्टेबल बन चुकी हैं, अब आराम से अपना घर पे बैठें और फाइनल लिस्ट का इंतज़ार करें। बस पता उनको है कि वो बन चुकी है, लेकिन सिर्फ इंतज़ार करना है तो फाइनल लिस्ट का। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो, ये था आज का अपडेट। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जैसे आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, बाकी अलग एग्जाम्स के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे JK PSI हो, चाहे NT हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो, सभी के लिए हमारा कोर्स जो है वो चल रहा है मैथ्स और रीजनिंग का। आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपडेट है, इतना ही रखते हैं। घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और जो भी आगे अपडेट होगी ऑफिशियल तो आपके लिए आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।